प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को भारत के इतिहास के प्राचीन भारत से उसका जो मुख्य टॉपिक जिसे माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पे आज हम आपसे बात करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, भारत का सबसे पुरानी सभ्यता माने तो विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता में एक सिंधु घाटी सभ्यता है जो भारत की सभ्यता है। आज हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में जानेंगे, फिर इसका नामकरण के बारे में जानेंगे, फिर इनके निर्माताओं के बारे में जानेंगे, मतलब इनका निर्माण किन लोगों के द्वारा हुआ, इन सभ्यता में किन लोगों का विकास था, किन लोगों का योगदान था, कौन लोग ऐसे थे जो इन सभ्यता में निवास करते थे। फिर हम काल निर्धारण के बारे में बात करेंगे। काल निर्धारण में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक पृथ्वी पे, कब उसका प्रौढ़ अवस्था था, कब आधुनिक अवस्था था, कब चरम सीमा पे था, इस पे हम बात करेंगे। फिर अन्य मुख्य बातें, कुछ मुख्य बातें हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको फिर इससे अगले वीडियो में इस पे हम विशेष बात करेंगे। तत्काल हम इतने बातों पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ताओं की लिस्ट में सबसे पहले चार्ल्स मैसन 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा कहा गया जो यहाँ कोई एक सभ्यता है। जैसे हम लोग जानते हैं, पहले भारतीय इतिहासकार या मतलब विदेशी इतिहासकार कहते थे जो भारत का जो स्टार्ट हुआ वो वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हुआ, ना कि कोई इससे पहले कोई सभ्यता थी। जैसे मालूम था सब लोगों को जब भारत का इतिहास सबसे पहले वैदिक सभ्यता से हुआ है, इसलिए वो लोग हमें आधुनिक मानते थे, वो पौराणिक नहीं मानते थे। बोलते थे तुम लोगों का विकास इधर हुआ है, तुम लोग नए हैं, हम लोग पुराने हैं। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 में कहा गया जो भारत में भी कोई सभ्यता है जो यहाँ निवास करती थी पूर्व वैदिक सभ्यता से पहले। उसके बाद ब्रेटन बंधु, दो भाई थे, जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन। जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे मार्ग का खुदाई चल रहा था, लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे मार्ग का खुदाई चल रहा था तो वहाँ ईंटें प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान ईंटा प्राप्त हुआ। ईंटें प्राप्त होने के कारण ब्रेटन बंधु के द्वारा कहा गया जो यहाँ कोई सभ्यता इससे पहले निवास करती थी, लेकिन इस पर कोई विशेष मंथन नहीं हुआ। उसी ईंटे से वो अपना काम कर लिए, लेकिन इस पर कुछ विशेष बात नहीं हुआ, जिसके कारण इस समय में भी इसके विकास का पता नहीं चला, इस सभ्यता के बारे में पता नहीं चला। फिर 1904 में लॉर्ड कर्जन सर के द्वारा 1904 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया गया। 1904 में लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया गया और उनके अध्यक्ष सर जॉन मार्शल जी को रखा गया। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल जी के द्वारा हड़प्पा स्थल पे खुदाई किया गया दयाराम सहनी के द्वारा अगुवाई में। तब पता चला जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत में वैदिक सभ्यता से पहले निवास करता था। यहाँ वैदिक सभ्यता से पहले भी लोग रहते थे। अब इसके हम नामकरण के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है और कितने नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस समय में शुरुआत में खुदाई हुआ था और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला था, उस समय में सिंधु नदी घाटी के आसपास ही मिला था, जिसके कारण इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है मेलुआ सभ्यता। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले आदमी को, सिंधु नदी प्रदेश के आसपास रहने वाले आदमी को या सिंधु नदी को मेलुआ सभ्यता के नाम से भी पुकारते थे या जानते थे। फिर प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता, मतलब पहले धातु और पत्थर के औजारों के द्वारा बहुत ज़्यादा काम हुआ। इस युग में पत्थर और धातु के द्वारा बहुत ज़्यादा औजार बनाए गए, जिसके कारण इसे प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता मतलब इस युग में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय में कांस्य के द्वारा बहुत सारे औजार बनाए गए
कांस, तांबा और टीन के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण इसे कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और एक सभ्यता इसे कहते हैं नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, इसे ही हड़प्पा सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था विश्व में या भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले नगर का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही किया गया था। नगर इस कारण इसे कहा जाता था क्योंकि यहाँ जो रोड होती थी, सड़क जो होता था, मुख्य सड़क 9 फीट चौड़ाई का होता था शहर के हिसाब से, और गली का जो रोड होता था 3 फीट चौड़ा होता था। 9 फीट चौड़ा मुख्य सड़क और 3 फीट चौड़ा जो गली का सड़क होता था वो होता था। और सड़क एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम समकोण पे काटती थी। सड़क जो था इस नगरीयकरण में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण समकोण पे काटती थी, जिसके कारण इसे नगर की संज्ञा भी दी गई है। नगर की संज्ञा देने में और बहुत सारे कारण हैं, जैसे यहाँ नाली का विकास था, नाली पे सिलपट्टे रखे हुए थे, नगरीकरण था। उसके बाद पानी जो जल जो निकासी होता था, जल जो बहाव होता था, उसका उत्तम व्यवस्था था। मतलब साफ सफाई पे सिंधु घाटी के लोग बहुत ज़्यादा, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसके कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। निर्माता, निर्माताओं मतलब इनके जो निर्माण करता थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण करता, इनमें बहुत सारे मतभेद हैं। हर एक राष्ट्रवादी इतिहासकार के द्वारा अलग मत दिया गया है। उपनिवेशकारी मतलब दूसरे देश के जो इतिहासकारी थे, मतलब विदेशी इतिहासकारी, उनके द्वारा अलग मत दिया गया है। जैसे ये विवादों का बात बनकर रह गया, लेकिन मुख्यतः इनके द्वारा दरबीरों के द्वारा, दरबीर जाति होते हैं उनके द्वारा माना गया है। सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इनके निर्माताओं का नाम सुमेरियन के लोगों को कहा गया। सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ये कहा गया जो सुमेरियन के जो लोग हैं वही सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का निर्माता है। उसके बाद राखाल दास बनर्जी जो भारतीय इतिहासकार थे वो बोले दरबीर जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण करता है। मतलब दरबीर जाति के लोग कौन हुए? जो दक्षिण भारत में जो अभी निवास करते हैं उन्हें हम दरबीर जाति या दरबीर समुदाय के लोग से जानते हैं। उनके द्वारा राखाल दास बनर्जी जी कहें जो दरबीर जाति के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता हैं। उसके बाद डॉक्टर गुहा ये बोले मंगोल जाति के लोग, मंगोल प्रजाति के लोग, मतलब अभी जो अपने उत्तर पूर्व में जो भारत है वहाँ जो लोग निवास करते हैं उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया। उत्तर पूर्व के लोग मंगोलियाड हैं और दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ हैं। ये हो गया निर्माताओं के बारे में। लेकिन मुख्यतः सब सम्मति सब कुछ देखते हुए अभी जो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के निर्माणकर्ताओं के नाम में, उसे हम दरबीर जाति के लोग मानते हैं। मतलब दरबीरों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ। उसके बाद काल निर्धारण, सर जॉन मार्शल, काल निर्धारण जो हुआ समय, इसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद है काल निर्धारण को लेकर। कोई कहते हैं जो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, कोई बोलते हैं जो 3200 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। अलग अलग हर एक इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है, जो हम 2-4 इतिहासकार का नाम लिख दिए हैं। उसके बाद सार्वजनिक जो मत है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। सर जॉन मार्शल 3250 बीसी से 2750 बीसी, ये जो बोले सर जॉन मार्शल 3250 बीसी से 2750 बीसी। एम व्हीलर 2500 बीसी से 1500 बीसी। एम व्हीलर सर के द्वारा कहा गया जो 2500 बीसी से 1500 बीसी। अनरेस्ट मैके 2800 बीसी से 2200 बीसी। अनरेस्ट मैके के द्वारा 2800 बीसी से 2200 बीसी। और सीखोर कार्बन पद्धति जो होता है, जो कार्बन पद्धति के द्वारा जो पता लगाया जाता है, उसमें 2350 से 1750 बीसी माना गया है। और मुख्य जो मानते हैं, अभी जो मानकर चलते हैं वो है 2350 बीसी से 1750 बीसी। अभी जो हम लोग मुख्य मानकर चलते हैं 2350 बीसी से 1750 बीसी। उसके बाद अन्य कुछ बातों पे हम बात कर लेते हैं, अन्य मुख्य बातें, जैसे क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था।
सबसे पहले हम ये जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ था। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, इन सब क्षेत्रों में था, और भारत के हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर सब में फैला था। मतलब एशिया के दक्षिण पश्चिम में इसका फैलाव था। दक्षिण पश्चिम में, एशिया के दक्षिण पश्चिम में अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र और भारत वाला क्षेत्र, इसमें फैलाव था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं आकार कैसा था। तो आकार तो हम आपको बता दिए, त्रिभुजाकार था। क्या था आकार? त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज के समान इसका आकार था। और मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब नदी, सिंधु नदी या रावी नदी, जो सब नदी थे उनके पास रहते थे, उनके पास नदी क्षेत्र में ही रहते थे, तट पे रहते थे। जो पानी का सुविधा हो, हर एक चीज़ का सुविधा हो, वहाँ उपज अच्छा होता था, किसानी करते थे, पशु रखते थे। इन कारण उन लोगों का फैलाव जो था वो नदी के तट पे हुआ करता था। इसके बाद मातृ सत्तात्मक थी, मतलब मातृ पूजा होता था, मतलब औरतों को यहाँ विशेष योगदान दिया गया है, या अर्ध सत्तात्मक मतलब मातृ सत्तात्मक कहा जाता था। इसी मातृ सत्तात्मक से आज हम दुर्गा, काली, गौरी, मतलब जितने भी हिंदू धर्म के देवी हैं उनका चर्चा यहीं से स्टार्ट माना जाता है। आज जो हम लोग देवी पूजन करते हैं कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद लिपि पे भी हम विशेष बात करेंगे। इन सब बातों पे अभी हम आपको मुख्य कुछ पॉइंट पे मतलब आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं। इस पे अगले क्लास में हम डिटेल से बात करेंगे। लिपि जो चित्राक्षर थी, मतलब चित्रों के द्वारा लिपि को समझाया जाता था। इनकी जो लिपि होती थी वो दोनों साइड से लिखा जाता था, जैसे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। ऐसा नहीं था यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ से स्टार्ट किया दूसरा लाइन, ऐसा नहीं था, ऐसे ऐसे। और इस लिपि में कुल अक्षर कितने थे? कुल चित्र के द्वारा दर्शाया जाता था वो 400 थे, और मुख्य जो थे वो 60 थे, जिसमें मछली के चित्र सबसे ज्यादा दर्शाया गया है। उसके बाद एक चित्र दिखाया गया है, एक औरत के गर्भ से एक वृक्ष का जन्म, मतलब उसे हम उर्वरता की देवी कहते हैं। एक औरत के गर्भ से वृक्ष का जन्म बताया गया है। पृथ्वी जहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं उसकी पूजा या उसका ही मतलब मूर्ति बनाया गया है, उसे हम उर्वरता की देवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक ऐसा चित्र मिला है, आकृति, जो भगवान आदि शिव को दर्शाते हैं। अभी जो शिव पूजन होता है उसको दर्शाते हैं। उसके एक साइड हाथी, गेंडा, बाघ चारों साइड है, और पांव के पास 2 हिरण का चित्र है। इसे हम लोग आदि शिव से जोड़ते हैं, मतलब कहीं ना कहीं शिव जो अभी जो हैं उनका पूजा होता था। पूजा का, कर्मकांड का, मतलब जंतर का, इस ताबीज का, इस सब का पता चला है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य कहीं नहीं मिला। इस सब टॉपिक पे हम आपको अगले क्लास में बात करेंगे। अभी हम मुख्य बात पर आपको अवगत कराते हैं। लिपि 400 थी, मतलब अक्षर चित्रात्मक था। ठीक है, तब हम आपको अभी बताएं खोजकर्ता, नामाकरण, निर्माता, काल निर्धारण और कुछ मुख्य बातें। हड़प्पा का नाम कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, मेलुआ सभ्यता कैसे पड़ा, प्रस्तर धातु युगीन कैसे पड़ा, कांस्य युगीन सभ्यता कैसे पड़ा, नगरीय सभ्यता कैसे थी। अब हम अगले क्लास पे आपको इनकी जीवन व्यापन क्या थी, कृषि करते थे, पशु पालते थे, इन सब बातों पे, व्यापार होता था, इनकी सभ्यता क्या थी, इन सब बातों पे हम आपसे बात करेंगे। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के क्लास के लिए हम इतना ही। ठीक है, मैं प्रणव कुमार रॉय, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो मेरा अगला वीडियो आएगा आपको पता चल जाए। आप लोग अगर आपको कुछ जानना है इन सभ्यताओं के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता या और भी कुछ चैप्टर के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।